Fever Tech Bunty with Ayush। दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और दिसंबर के महीने में आती है सर्दी। और सर्दी के महीने में याद आती है कंबल की। या एग्जैक्टली। हाय, वेलकम टू टेकपंथी। मेरा नाम है आयुष और दिसंबर के महीने में आप सबका वेलकम करता हूं मैं। आज इस शो में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, स्पेशली अबाउट इलॉन मस्क। एक शायरी अर्ज किया है, बोलो वाह वाह। तो इंग्लिश में टोस्ट को कहते हैं रस्क। एक्चुअली टोस्ट भी इंग्लिश ही होता है, पर आप समझ रहे हैं, अभी चाय में डुबाएंगे, सर्दी का महीना है, डुबाएंगे, ऐश करेंगे, तो इंग्लिश में टोस्ट को कहते हैं रस्क। और दुनिया बदलने चले हैं इलॉन मस्क। वाह 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 वाह। थैंक यू। मैं ट्विटर की एक भी बात नहीं करने वाला हूं, मैं बल्कि बात करने वाला हूं इलॉन मस्क के एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है न्यूरोलिंक। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल थ्रू आउट दिसंबर आप देखेंगे फीवर टेकपंथी में द बेस्ट ऑफ 2022, यानी कि टेक्निकल गुरुजी के साथ में जो भी हमारी मुलाकात, जो भी हमारी बातें रही हैं, उनके बेस्ट पार्ट्स हम आपको निकाल के दिखाएंगे और आपका हम अभिप्राय उस पर मांगेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं TGHQ और फिर जब मैं लौट के आता हूं बात करूंगा अबाउट द न्यूरोलिंक। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो। हमने महीने के शुरुआत में एक नया एसोसिएशन शुरू किया था, हमने एक नई फ्रेंडशिप शुरू करी थी आपके साथ और टीजी के साथ, जहां पे हमने टेक्निकल गुरुजी को रेडियो से इंट्रोड्यूस कराया। और आपका इतना सारा प्यार जैसे आपने इन्हें सोशल मीडिया पर दिया है, यही प्यार ट्रांसलेट होकर रेडियो पे भी आया है। और इतने सारे सवाल जी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट। और जो रिकरेंट क्वेश्चंस है वो रिकरेंट क्वेश्चंस हैं प्रोटेक्शन, डेटा सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे स्कैम हर जगह फैले हुए, भयंकर। और डिजिटल स्कैम। जहां तक बात है सभी ऑनलाइन अकाउंट्स की, मैं वहां से शुरू करता हूं। तो जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन पे जितना मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड लगा सकते हो उतना लगाओ, और अलग अलग लगाओ, और टाइम पे चेंज करते रहो। ये आई लव पूजा या आई लव प्रियंका वो मत लगाओ। मतलब क्या कर रहे हो गाइस? मैं मना किया था ना, पूजा नहीं, भाभी है तुम्हारी। मैंने देखा है पासवर्ड लोग लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड हो गया है ये ABCD या व्हाटएवर। इनसे बचो। ट्राई टू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पासवर्ड्स, और जिनको आप अलग अलग अकाउंट्स के लिए, बिकॉज अगर सेम रखा हुआ है एक गया तो सब जाएंगे। सही बात है, वो करो। दूसरी बात, यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जितनी वेबसाइट्स हैं ऑलमोस्ट सभी प्रोवाइड करती हैं, जहां पे पासवर्ड के साथ साथ आपको एक OTP भी चाहिए होता है जी। वो OTP आपके फोन पे एज एन SMS आ सकता है, या आपके कोई फोन में एज अ पॉपअप लिंक आ सकता है। तो एटलीस्ट यूज 2 फैक्टर सिक्योरिटी, बिकॉज अगर पासवर्ड की लीक हो भी गया स्टिल कोई लॉगिन ना कर पाए। सही बात है। तीसरी चीज, ज्यादातर चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल है, उनको ऑनलाइन स्टोर मत करो। आज आपने गूगल पे भरोसा करके कुछ डाल दिया, सोचा कि तो मेरे पर्सनल ड्राइव में लॉग्ड है, कल को बाय चांस कुछ हो जाए राइट लेफ्ट तो आप तो गए ना। सही बात है। तो फॉर ऑल दीज क्रूशियल थिंग्स, इनको आप अपने साथ रखो एज इन हार्ड ड्राइव्स में या पेन ड्राइव्स में, और इनक्रिप्ट करके रखो। सर, हमारे मोबाइल फोन में कभी कुछ खराब हो गया, कुछ हो गया, हम चले जाते हैं दुकान पे, हाँ कर दो इसको ठीक। यार, हाउ कैन यू ट्रस्ट जो उधर बैठा है काउंटर पे? सही बात है। तो उसके 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं। नंबर 1, अपना फोन क्लीन रखो ऐसे किसी भी कंटेंट से जिसको लेके आपके मन में बाद में डर पैदा हो। तो डोंट सेव एनी सच थिंग इन योर फोन इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात, जहां तक बात है फोन की ही, तो जब आप फोन को बेचते हो फॉर एग्जांपल, क्या करते हैं? फॉर्मेट करके दे देते हैं। सही बात है। वो तो वापस आ सकता है। हाँ। एक फॉर्मेट अगर आपने कर दिया ना एक फोन का, तो इट्स वेरी इजी टू रिकवर द डेटा। इज इट सो? इज इट? पूरा एक बार फॉर्मेट करने से तो बड़े आराम से निकलता है। ओहो, आपने एक पेन ड्राइव को एक बार फॉर्मेट किया तो वो तो 1 सेकंड में रिकवर हो जाएगा। फोन को पहले फॉर्मेट करो, उसके बाद में उसमें जंक भरो, कुछ रैंडम गाने, मूवी कुछ भी भर दो, फिर दोबारा फॉर्मेट करो। तो एटलीस्ट डबल फॉर्मेट करके फोन बेचो किसी के हाथ में, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जहां फोन दे रहे हो वहां पे उस डेटा का, बिकॉज इंटरनेट पे आज की डेट में कैसे कैसे मिसयूज होता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को हल्के में लेने से काम नहीं चलेगा। एंड दीज मेगापिक्सल थियरीज, वी आल्सो टच्ड अपॉन द फैक्ट कि VGA कैमराज आए, फिर 1 मेगापिक्सल का कैमरा आया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए 108 10 टाइम SpaceX जूम की बात करी सैमसंग ने। अब 200 मेगापिक्सल के कैमरा बोल रहे हैं कि आप होर्डिंग की फोटोज इस फोन में ले सकते हैं।
पर एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट भी तो होता है फोटोग्राफर का। वो भी होता है आयुष। और मजे की बात, अगर ये बोला है कि होर्डिंग गिफ्ट आप ले सकते हो, तो मुझे बताना कि लॉन्च होने के बाद में कितने दुनिया भर में ऐसे होर्डिंग्स लगे होंगे जिनकी फोटो एक फोन से ली हुई है, किसी की भी नहीं। सही बात है। सी टैलेंट ऑफ कोर्स है ही, और मैं बोलता हूँ कि अगेन कैमरा इज जस्ट अ टूल। फोटो आपको ऐसा करके तो नहीं खींचना है ना, क्या कंपोज कर रहे हो, लाइट कहाँ से आ रही है, क्या एंगल में पकड़ा है, तो वो जो दिमाग है वो भी चाहिए, प्लस दिमाग हमको फोन के अंदर भी चाहिए जी, कि आपने अगर एक बार को फोटो मान लो अगेंस्ट द लाइट है, कुछ आपने ले भी ली, बट द फोन शुड बी स्मार्ट इनफ टू काइंड ऑफ एनालाइज दैट एंड आपको आउटपुट एक अच्छा निकाल के दे दे। डेफिनेटली क्लैरिटी। प्रोसेसर के ऊपर चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये जो टेक डिस्कशंस होते हैं, आप हमेशा एक नया फोन लॉन्च होता है तो आप पूछते हैं कि इसके अंदर का प्रोसेसिंग पावर कितना है। जैसे कि एक कंपैरिजन निकला था स्नैपड्रैगन 8 जो Gen 1 आया था, उसके बाद में 8+ Gen 1 आया, तो लोगों ने कहा कि 8+ Gen 1 इज वे बेटर, और इनके बीच में डिफरेंस टीजी सिर्फ 4-5 महीने का, 6 महीने का डिफरेंस था जब ये दोनों चिप्स लॉन्च हुई थी। यू नो द मेजर डिफरेंस, 8 Gen 1 जो है वो सैमसंग ने बनाया है, 8+ Gen 1 जो है वो TSMC ने बनाया है। अच्छा, दोनों 4 nm पे बेस्ड है, लेकिन जो 4 नैनोमीटर्स प्रोसेस टेक्नोलॉजी सैमसंग ने यूज की कंपेयर्ड टू अभी जो हमने देखा नया वाला जो TSMC ने यूज किया, तो TSMC की वो टेक्नोलॉजी फार इम्प्रूव्ड थी, इसीलिए हमको हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमको परफॉर्मेंस में जंप देखने को मिल रहा है। तो सी दिस इज व्हाट हैपेंस कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे जा रही है और आपको प्रोसेसर को ध्यान देना ही है। बिल्कुल। प्रोसेसर इज लाइक यू नो द हार्ट ऑफ द स्मार्टफोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपका स्क्रीन कितना रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, कैमरा कितना फास्ट फोटो लेगा, बैटरी बैकअप कैसा मिलेगा, यू नो फोन गर्म होगा या नहीं होगा, गेम खेल, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट यू नो अराउंड दैट प्रोसेसर। एंड वहां पे आपको जो डिसीजन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NFTs का एक बड़ा ही ट्रेंड आया और आप देख रहे हैं कि वो ट्रेंड ड्रॉप हो रहा है। अब नो वन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन NFTs। तो ये जो बबल्स क्रिएट होते हैं, मार्केटिंग बबल्स जिनको बोलते हैं, उससे लोग कैसे सेफ रहें? यार यू नो कोई भी चीज आती है तो सीधा उसके अंदर से डुबकी लगाने को तैयार मत बैठो जी, कि बस 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 ये वो होता है ना कि आपके सामने आपको एक लाल रंग का बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, हाँ नहीं दबाना था। दिस इज लाइक दैट कि मतलब हमको लगता है NFT चलो बस कर लो यार, हाँ। तो आप देखो, रुको, समझो, एनालाइज करो जी, एंड देन आई मीन आपको लगता है तब जाओ, बिकॉज ऐसे अगर आप देखोगे स्पाइक्स तो यार हर रोज नए बनते हैं। बिल्कुल। आज NFT है, परसों कुछ और है, क्या है, और वो एट द एंड यू नो जो आप देखोगे कि वो चीजें बस होके वहीं रह जाती हैं जी। यू नीड टू एनालाइज आई थिंक दीज आर बबल्स। आई मीन, और इसको प्रमोट करने के पीछे भी काफी सारे लोग लगे होते हैं। अब उन्होंने खुद ने इन्वेस्ट किया नहीं किया, उनको फ्री में उसके कूपन्स मिल गए, नो वन नोज हाउएवर, बट आपकी सिक्योरिटी, आपका पैसा आप ही प्लान कर सकते हैं। लेट नो वन अदर प्लान योर मनी। 4 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है, 4 घंटे मैं फोन पे स्पेंड करता हूँ, मतलब 4 घंटे तो मेरे हाथ में है फोन, एग्जैक्टली, है ना, और फिर उसके बाद में सोते टाइम पे भी साइड में रखना जरूरी है। इतना कितना पॉसेसिवनेस, ये आई थिंक साइकोलॉजिकली भी लोगों को you never know कि you know whenever anything you know might go wrong। तो मैं तो इनफैक्ट फोन को अपनी पॉकेट में रखता हूँ, मैं फोन को अपने हाथ में रखता हूँ कि इफ इन केस कुछ चिंगारी में निकले तो मैं फेंक तो दूं कम से कम उसको। यार जेब से निकालने में टाइम लग जाएगा, ये भी तो पॉइंट है। बट एनीवे सी द थिंग इज ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मतलब यू नो यूज जेन्युइन चार्जर्स, यूज जेन्युइन केबल्स, और कोशिश करो कि फोन को ज्यादा ओवरचार्ज आप ना करो, कि आपने फोन को हमेशा, आपकी आदत है कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चार्ज में लगा के रखते हैं फोन, या मतलब यू नो एक्सट्रीम मत जाओ, जस्ट बी लाइक अ नॉर्मल यूजर। और अगर आपको जरा सा भी कहीं दिखे कि आपकी बैटरी फूल रही है या फोन हीट हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, तो एटलीस्ट टेक इट टू सर्विस सेंटर, डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज आपको नहीं पता कि उस बैटरी के अंदर क्या लोचा चल रहा है केमिकल का, और वो बाद में कब कैसे क्या रिएक्ट करेगा। जी सही बात है। मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि आई थिंक ये ब्रांड्स को भी एक बात सीखनी चाहिए। हमने आज तक जितने भी हादसे देखे हैं जी, कभी भी कुछ मोबाइल फटता है, कुछ ओवर चार्जिंग है, वॉट एवर द यू नो केस माइट बी, मैं ये नहीं मान सकता कि वो जो सभी केसेस हैं वो गलत चार्जर या गलत केबल की वजह से हुए। जी भाई बैटरीज, मतलब नो देयर इज नो कंपनी व्हिच कैन गारंटी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% एकदम सही सेफ है। हाँ जी, कुछ तो इशू आ सकता है, बट व्हेनेवर एनी सच थिंग हैपेंस, कंपनी का स्टेटमेंट केवल एक निकल के आता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, हाँ, कि इट वाज बिकॉज ऑफ यूजर एरर। हाँ, वो बात आप पे डाल देंगे, आपने चाहे जो मर्जी किया हो, तो यू नो इट्स अगेन आवर रिस्पांसिबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा हद में, कि हमें ही सब कुछ जो है वो सोच समझ के करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात के साथ में इस हफ्ते का टेक पंथी यहीं खत्म करते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते
in the same show. Please make sure that you keep on giving the love that you always have. और रेडियो पे कॉल करने वालों, थैंक यू सो मच यार, बड़ा मजा आता है. थैंक्स. चलो तब तक मचाते रहो. दोस्तों, आई होप दैट यू एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन विद टेक्निकल गुरुजी यानी कि गौरव चौधरी. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप अगर इस वीडियो को लाइक कर दें, आहा मजा ही आ जाएगा. इसको शेयर कर दें तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आपको शायरी सुनाई थी कि टोस्ट को इंग्लिश में कहते हैं रस्क, और दुनिया बदलने चले हैं इलॉन मस्क. एक्चुअली इलॉन मस्क न्यूरोलिंक करके एक साइंस डेवलप कर रहे हैं जो उन्होंने एक बंदर के ऊपर ट्राई भी किया, जहां पर बंदर ने अपने सर के अंदर एक चिप डलवाने के बाद में पिंग पोंग खेला बिना अपने हाथों के, यानी बिना जॉयस्टिक्स के. और अब 3 महीने के अंदर इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ये न्यूरोलिंक डिवाइसेस ह्यूमन ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगी. यानी कि आप सोचकर ही अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो आपका कंप्यूटर आपके दिमाग के वेव से ही समझ लेगा. बस प्रॉब्लम यहां पर है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको सपने किसी और के आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका वीडियो चालू हो जाए. दोस्त, यहां पर बीवेयर रहिएगा. अपने थॉट्स को, अपने ख्यालों को बचाकर और संभाल के रखेगा. बाकी इलॉन मस्क के ऊपर छोड़ते हैं. ये था आज का फीवर टेकपंथी. मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नेक्स्ट वीक. टिल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लिसन टू टेकपंथी ऑन ऑल अक्रॉस फीवर नेटवर्क every Saturday at 11 AM. I am Ayush. See you next time. Till then, टेकपंथी मचाते रहो.